अनय साहित्य क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की कक्षा आप लोगों के लिए बहुत विशेष होने वाली है। आज की कक्षा में मैं आप लोगों को अव्ययी भाव समास पढ़ाऊंगी, जो कि समास के प्रकार है। समास के 6 प्रकार बताया गया है। पहला अव्ययी भाव समास, दूसरा तत्पुरुष समास, तीसरा कर्मधारय समास, चौथा द्वंद्व समास, पांचवा द्विगु समास और छठा बहुब्रीहि समास। ये इसका क्रम है। और अव्ययी भाव समास आज हम पढ़ने वाले हैं। अव्ययी भाव समास, आइए देखते हैं। परिभाषा है, जिस समास में पूर्व पद अव्यय हो। पूर्व मतलब इसमें समास आप पढ़े हैं कि 2 पदों का योग होता है, जिसमें पहला पद दूसरा पद होता है। तो अव्ययी भाव समास में पहला पद अव्यय हो और उसी के अर्थ की प्रधानता हो। पहले पद के अर्थ की प्रधानता हो, उसी को अव्ययी भाव समास कहते हैं। इसमें पहला पद अव्यय होता है। अव्ययी भाव समास में पहला पद क्या होता है? अव्यय होता है। और दूसरा संज्ञा। दूसरा पद क्या होता है? संज्ञा होती है। और समस्त पद क्या हो जाता है? पहला और दूसरा पद मिला करके क्या हो जाता है? अव्यय हो जाता है। अव्ययी भाव का नपुंसक लिंग एक वचन में रूप बनता है। किसका बनता है? एक वचन में रूप बनता है। तो अव्ययी भाव समास 2 पदों का योग होता है। 2 पदों में पहला पद अव्यय, दूसरा पद संज्ञा और पहले पद की ही प्रधानता होती है। पहले पद के अर्थ की प्रधानता होती है। अव्ययी भाव समास देखते हैं। उदाहरण में जैसे जब अव्ययी भाव समास में प्रथम पद में यथा हो, जहां प्रथम पद में यथा हो उसे क्या कहें? वहां क्या बनेगा? अव्ययी भाव समास। जैसे यथाशक्ति, यथा 2 बार हो गया है। यथाशक्ति, यथा साध्य, यथा संभव, यथा कामम। ठीक है, मतलब यथाशक्ति शक्ति के अनुसार, यथा साध्य साध्य के अनुसार, यथा संभव जितना संभव हो सके, यथा कामम जितना काम हो। तो यहाँ पर यथा पद में आए जब, तो वहां पर क्या होगा? यथा क्या है? अव्यय है। शक्ति क्या है? यहाँ पर संज्ञा है। दोनों पद बनता है। यहाँ यथा पूर्व पद अव्यय होता है और उसी के अर्थ की समानता, मतलब क्या होती है? विशेषता होती, प्रधानता होती है। दूसरा है नियम इसमें, जब प्रथम पद संख्यावाची हो और दूसरे पद में क्या हो? नदीवाची हो। जब प्रथम पद संख्यावाची, दूसरा पद नदीवाची होता है, वहां भी अव्ययी भाव समास होगा। जैसे पंचगंगम, 5 गंगा, द्वियमुनम, 2 यमुना, सप्तगंगम, 7 गंगा। तो यहाँ पर जो है पहला पद संख्यावाची, दूसरा पद गंगावाची, नदीवाची होगा, वहां अव्ययी भाव समास होगा। अगला है उप। जब उप शब्द समीप का अर्थ हो दे, जब पहले पद उप है, पहला पद अव्यय उप हो और समीप का अर्थ देता है, वहां पर अव्ययी भाव समास होगा। जैसे उपगंगम, गंगा के समीप, उप नदी, नदी के समीप, उप तटम, तट के निकट या समीप। तो जब उप जो है अव्यय समीप का अर्थ दे, वहां पर अव्ययी भाव समास होगा। अगला है जब अनुशब्द पीछे या पश्चात का अर्थ दे, जैसे अनुदिनम, अनुविश्व, अनुरूप। ठीक है, तो यहां पर अनुशब्द पीछे का अर्थ दे, वहां अव्ययी भाव समास होगा। प्रतिशब्द दूसरे का अर्थ दे, जैसे प्रतिदिन, मतलब दिनम दिनम प्रति, दिन दिन, प्रत्येक, हर एक को। प्रतिपल, प्रतिपल मतलब हर पल। और प्रतिक्षण, प्रतिक्षण और प्रत्यंग। तो यहां पर प्रति जो है दूसरे का अर्थ देता है, प्रत्येक। प्रति जहां पर अव्यय होगा वहां भी अव्ययी भाव समास होगा। अव्ययी भाव समास में आपने पढ़ा है, पहला पद जो है वो क्या होगा? अव्यय, दूसरा पद संज्ञा, पहले पद की ही प्रधानता होती है। और इसके अलावा अन्य उदाहरण है, जैसे आजन्म, जीवन पर्यंत, व्यर्थ, बिना अर्थ का, प्रत्यक्ष, आंख के सामने, निर्भय, बिना भय का। इसका समास विग्रह होगा। समक्ष, समक्ष मतलब आंख के सामने, यथार्थ, जितना हो सके, बेरहम, बिना रहम का, परोक्ष मतलब वो भी होगा परोक्ष क्या?
मतलब हमारे पीछे, बेकाम बिना काम का, भर पेट पेट भर, निधड़क बिना धड़क का, और बेफायदा बिना फायदा। तो यहाँ पर ये क्या होते हैं, इसमें पहला पद अव्यय होगा। अव्यय उसे कहते हैं जो जिसका व्यय ना हो, खंडन ना हो। तो अव्ययी भाव समास में पहला पद अव्यय होगा, उसी की प्रधानता होती है अव्यय के, उसी के अनुसार जो है अर्थ निकलता है, और दूसरा पद संज्ञा होगा। ये आपके इतने महत्वपूर्ण मैंने अव्ययी भाव समास के उदाहरण भी प्रस्तुत किए हैं, यही अगर आप दिमाग में रख लेंगे तो कहीं से बाहर से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आज की कक्षा में अव्ययी भाव समास, जो कि आपको ये पूरे उदाहरण सहित हमने बताया है कि प्रथम पद यथा लगा होता है, अव्ययी भाव समास होगा। प्रथम पद संख्यावाची होगा, दूसरे में नदीवाची होगा, तो वहां पर क्या होगा, वहां भी अव्यय समास होगा। चूंकि आप जानते हैं द्विगु समास भी पढ़ेंगे तो पहला पद संख्यावाची होता है, लेकिन वहां नदीवाची होना जरूरी नहीं है। आप इसको अगर मान लीजिए आ गया कि द्विग यमुनम, तो द्वि यमुनाम आ गया तो आप कहेंगे पहला पद संख्यावाची है तो द्विगु समास है। नहीं, पहला पद संख्यावाची है लेकिन दूसरा पद नदीवाची है, इसलिए ये क्या है, अव्ययी भाव समास। अनु जब पश्चात या पीछे का अर्थ दे, प्रति दूसरे का अर्थ दे, और ये तमाम प्रकार के उदाहरण मैंने अव्ययी भाव समास के आपको बताया। आज की कक्षा में अव्ययी भाव समास के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। आप लोग हमारे वीडियो को देख रहे हैं, प्यार दे रहे हैं, स्नेह दे रहे हैं, इसके लिए आप लोग बहुत बहुत धन्यवाद। और हमें आशा, उम्मीद और विश्वास है ऐसे ही आप लोग हमारे चैनल को आगे बढ़ाते रहेंगे। धन्यवाद।